जाए कि आपकी पर्सनैलिटी या ऑरा कौन से कलर का है, रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो, तो आपका आंसर क्या होगा? वेल, अगर आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इवन फेमस ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट थॉमस एरिक्सन की सालों की रिसर्च के बाद उनका ये कहना है कि हम सभी ह्यूमंस की पर्सनैलिटी एंड ऑरा सिर्फ इन 4 कलर्स रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन में से एक होता है। इवन इस वीडियो की रिसर्च के दौरान हमें खुद को ये पता चला कि हमारी पर्सनैलिटी और ऑरा तो ब्लू है, यानी थॉमस एरिक्सन की बात बिल्कुल सच है और साइंटिफिकली फैक्ट्स पे बेस्ड है। अब अगर आप भी ये पता लगाना चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी एंड ऑरा रेड, येलो, ब्लू या ग्रीन है, तो इसके लिए आपको बस अभी इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं केबीसी की तरह। फर्स्ट, फ्री टाइम में आपको क्या करना पसंद है? कंपटीशन और चैलेंजेस में हिस्सा लेना, नए एक्सपीरियंसेस लेना, अपनों के साथ रिलैक्स करना, बुक्स पढ़ना या नई स्किल सीखना। सेकंड, सोशल गैदरिंग में आपका बिहेवियर कैसा होता है? आप कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट करते हो, हमेशा इंटरेस्टिंग बातें करके सबको हंसा देते हो, बस ध्यान से दूसरों को सुनते हो, साइलेंट रहकर सबको ऑब्जर्व करते हो। थर्ड, जब कोई मुश्किल टाइम आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? तुरंत उसका सामना करके उसे सॉल्व कर लेते हो, दूसरों से एडवाइस मांगते हो, उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हो, डिटेल में सोच विचार करते हो। फोर्थ, टीम या दोस्तों के बीच छोटी मोटी लड़ाई हो जाए तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? खुद सीधा आर्गुमेंट शुरू कर देते हो, बीच में आके पीस बनाए रखते हो, टेंशन में आके थोड़ा दूर हो जाते हो, काम रहते हो और सिचुएशन समझने के लिए क्वेश्चंस करते हो। फिफ्थ, आपका सबसे बड़ा लाइफ गोल क्या है? बड़ी सक्सेस पाना, जिंदगी बस एंजॉय करना, दूसरों की मदद करके उनका दिल जीतना, हर काम में परफेक्शन लाना। उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ऑनेस्टी से दिए होंगे, तो इन आंसर्स का रिजल्ट हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि आप फोर्थ पर्सनैलिटी एंड ऑरा जरूर सुनना, क्योंकि वही ज्यादातर लोगों का होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले है रेड ऑरा, द डोमिनेंट लीडर। अगर रेड ऑरा वाले लोगों की बात करें तो वो हैं विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ड्वेन जॉनसन, इलॉन मस्क, प्रियंका चोपड़ा, MS धोनी, PV सिंधु, मोहम्मद अली। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जहां भी जाते हैं वहां का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन, उनकी प्रेजेंस सब कुछ बोल्ड एंड पावरफुल होता है और इसी को रेड कलर पर्सनैलिटी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हर कॉन्वर्सेशन में खुद लीड करना पसंद करते हैं। अगर ये किसी मीटिंग में होते हैं तो वो सिर्फ सुनने के बजाय डायरेक्शंस भी देते जाते हैं। रेड पर्सनैलिटी का पूरा फोकस रिजल्ट पर होता है और ये रिस्क लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। जब बात कंपटीशन की होती है तो ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि जीतने के लिए प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और जब बाकी के सभी लोग कंफ्यूज होते हैं तब रेड पर्सनैलिटी वाले लोग बोलते हैं चलो मैं हैंडल करता हूँ, क्योंकि रेड पर्सनैलिटी टाइप बहुत रेयर यानी अलग और कम देखने को मिलती है। ये वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 12 to 15% ही होते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ में इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये लोग छुपने के बजाय खुद बोल्डली और क्लियरली अपना स्टैंड लेते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि रेड कलर डोमिनेंस को प्रूव करता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो मैन किसी भी कंपटीशन के दौरान रेड कलर के कपड़े पहनते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल अपोजिट टीम से ज्यादा होता है, क्योंकि रेड कलर डोमिनेंस और अग्रेशन का सिग्नल होता है। इसके साथ ही इन्हें एक्सट्रोवर्टेड की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, यानी रेड ऑरा और पर्सनैलिटी वाले लोग एक्सट्रोवर्ट, वोकल और पावरफुल होते हैं। इन शॉर्ट, रेड पर्सनैलिटी इज इक्वल टू रेयर, लाउड एंड फियरलेस, नॉट मेड टू फिट इन, मेड टू स्टैंड आउट। यानी ऐसे लोग बाकियों के बीच फिट ही नहीं बल्कि बाकियों से अलग स्टैंड आउट करना और दिखना पसंद करते हैं। क्योंकि रेड पर्सनैलिटी के ना कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो बेसिकली समझा जाए तो रेड पर्सनैलिटी और ऑरा वाले लोग अपनी बात को लेकर एकदम क्लियर, गोल ओरिएंटेड, चैलेंजेस को पसंद करने वाले, बोल्ड डिसीजंस लेने वाले, निडर और डोमिनेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज में थॉमस शेल्बी का कैरेक्टर है। जब थॉमस आता है तो सबको पता होता है कि असली लीडर कौन है। इसी को प्योर रेड एनर्जी एंड ऑरा कहते हैं। और इंडियन एग्जाम्पल दे तो मिर्जापुर का कालीन भैया या हर्षद, कपिल शर्मा, लियोनार्डो डिकैप्रियो, रणबीर कपूर, कियानू रीव्स, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, शाहरुख खान एंड ज़ेंडेया, इन सब की येलो पर्सनैलिटी एंड ऑरा है। अगर कोई इंसान आपको फर्स्ट मीटिंग में ही अच्छा महसूस करा दे, जिसके साथ बैठते ही तुरंत आपकी वाइब बन जाए और जिसके होने से पार्टी में जान आ जाती है, वो लोग येलो ऑरा वाले होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी जगह एंटर करते ही माहौल या मूड इंस्टेंटली बढ़िया बना देते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग बोलते हैं। येलो ऑरा का मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो हमेशा पॉजिटिव, ब्राइट और एक्सप्रेसिव होती है। ये लोग हर जगह एनर्जी लेकर आते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और सोशल सेटअप्स में लिटरली शाइन करते हैं। रिलेशनशिप्स बनाना, लोगों से कनेक्ट करना, दूसरों को इंस्पायर करना, इनके लिए ये सब नेचुरल होता है। येलो पर्सनैलिटी वाले लोग बोलते तो बहुत है, लेकिन कभी भी बोरिंग नहीं लगते हैं। इनकी बातें हमेशा स्टोरीज, जोक्स और फुल ऑन एक्सप्रेशन से भरी हुई होती है। ये स्क्रिप्टिंग की जगह फीलिंग और फ्लो में बिलीव करते हैं। ये खुद ही बोलते हैं और खुद ही एंटरटेन करते हैं। इनकी बातों में कभी कभी लॉजिक मिसिंग होता है, लेकिन इनका चार्म किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता है। येलो इज इक्वल टू ऑप्टिमिज्म, इज इक्वल टू चार्म, इज इक्वल टू एनर्जी, इज इक्वल टू द जॉय जनरेटर। येलो पर्सनैलिटी वाले लोग लाइट बल्ब की तरह होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल ब्राइट हो जाता है। येलो पर्सनैलिटी के कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि येलो पर्सनैलिटी वाले लोग दूसरों से मिलना, बातें करना बहुत पसंद करते हैं। ये एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक होते हैं। ये किसी भी बात से जल्दी अपसेट नहीं होते हैं और ये बहुत चार्मिंग भी होते हैं, जो दूसरों को तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल फ्रेंड्स टीवी सीरीज में जोए ट्रिबियानी, जो हमेशा एनर्जेटिक, फ्रेंडली और मजाक करता रहता है और लोग नेचुरली उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ब्लू, द परफेक्शनिस्ट।
अच्छा, जब इन पर्सनैलिटी टाइप्स पे हम डीप रिसर्च कर रहे थे, तब हमें खुद को भी जानने को मिला कि हमारा खुद का ऑरा या पर्सनैलिटी टाइप ब्लू है। इसीलिए शायद हमारा फेवरेट कलर, चैनल की थीम और लोगो भी ब्लू है, क्योंकि एक ब्लू पर्सनैलिटी वाला इंसान पूरी दुनिया में सभी चीजें परफेक्टली ऑर्गेनाइज रखना चाहता है। ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, पर जब बोलते हैं तो हर एक वर्ड सोच समझ कर बोलते हैं। ब्लू पर्सनैलिटी वाले लोग परफेक्शन के पीछे पागल नहीं होते, बल्कि ये इनके डीएनए में होता है। ब्लू लोग परफेक्शन के फैन होते हैं, उनके वर्ल्ड में सब कुछ प्रॉपर्ली अलाइंड होना चाहिए, जैसे फाइल फोल्डर्स कलर कोडेड, काम का प्लान क्रिस्टल क्लियर और हर चीज एक सिस्टम के अंदर और ऑर्डर में ही होनी चाहिए। इनके लिए लगभग या चलेगा जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ये लोग बिलीव करते हैं कि अगर कोई काम कर रहे हो तो उसे परफेक्टली करो, क्योंकि ब्लू पर्सनैलिटी वाले लोग ज्यादातर हमेशा हर डिसीजन लॉजिक से लेते हैं और इमोशंस को साइड रखते हैं। साथ ही किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ये हर एंगल को एनालाइज करते हैं। रिस्क असेसमेंट इनकी सुपर पावर होती है। इन्हें किसी भी तरह के चेंज को अडेप्ट करने के लिए ज्यादा डेटा और क्लैरिटी चाहिए होता है। इनका काम स्लो जरूर होता है, लेकिन परमानेंट होता है। इनको स्पॉटलाइट नहीं चाहिए होती, ना ही इनको बॉस बनने का शौक होता है। अगर कोई इनसे इनका ओपिनियन नहीं पूछता तो ये अपना ओपिनियन बताते ही नहीं है। इन शॉर्ट, ब्लू ऑरा इज इक्वल टू डिटेल्स, परफेक्शन, रिजल्ट और ट्रस्टवर्दी होता है। जब एक ब्लू पर्सनैलिटी कमिटमेंट देता है तो परफेक्शन गारंटेड होता है। ब्लू पर्सनैलिटी के कुछ ये कॉमन ट्रेट्स हैं जिनको आप सेव कर सकते हो, क्योंकि ये लोग ना हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं और डिटेल्स को पसंद करते हैं। इन्हें हर चीज एक ऑर्डर और परफेक्शन के साथ पसंद होती है। इन्हें अपने परफेक्शनिस्ट बिहेवियर की वजह से अक्सर ओसीडीज ब्लू भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल स्टीव जॉब्स, आमिर खान, एसएस राजामौली, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एमा वॉटसन, किलियन मर्फी, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो अगर आपकी भी ब्लू पर्सनैलिटी या ऑरा है हमारी तरह तो कमेंट। ग्रीन ऑरा वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा इग्नोर भी इन्हीं को किया जाता है। ना तो ये रेड जैसे लाउड होते हैं, ना येलो जैसे सोशल, ना ही ब्लूज जैसे इंटेंस या ओवर डिटेल्ड होते हैं, लेकिन ये हर टीम, हर ग्रुप, हर फैमिली की इमोशनल बैकबोन होते हैं। ग्रीन पर्सनैलिटी वाले लोग स्टेबल, लॉयल, काम और जेन्युइनली काइंड होते हैं। इस नॉइज से भरी दुनिया में ये एक्चुअली बैलेंस मेंटेन करने वाले लोग होते हैं। जब रेड पर्सनैलिटी वाले लोग डोमिनेंस दिखाते हैं, येलो पर्सनैलिटी अपना चार्म दिखाते हैं और ब्लू ओवर एनालाइज करते हैं, तब ग्रीन लोग चुपचाप सपोर्ट करते हैं। जब सब छोड़कर चले जाते हैं, तब ग्रीन पर्सनैलिटी वाले लोग वही रुककर सिचुएशन को संभालते हैं। ग्रीन लोगों को कई बार एवरेज पर्सनैलिटी बोला जाता है, लेकिन असल में ये बाकी पर्सनैलिटीज के बीच का बैलेंस होते हैं। ग्रीन पर्सनैलिटी वाले लोगों के लिए मैं कभी भी पहले नहीं आता है। वो हमेशा ग्रुप, टीम या फैमिली को पहली प्रेफरेंस देते हैं। जैसे ये किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं, कंपटीशन को अवॉइड करते हैं और अननेसेसरी ड्रामा तो इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। लेकिन जब भी किसी को हेल्प चाहिए होती है तो ये सबसे पहले आगे आते हैं। ये लोग खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं और अक्सर उनके लिए सैक्रिफाइसेस भी करते हैं। अब क्योंकि ये लोग सेल्फलेस भी होते हैं तो कई बार लोग इनका फायदा भी उठा लेते हैं। ये हमेशा हाँ बोलते हैं और दूसरों के लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन ग्रीन लोगों की इस कामनेस के अंदर एक डीप इमोशनल स्ट्रेंथ होती है जो हर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इन शॉर्ट, ग्रीन इज इक्वल टू नेचुरल, इज इक्वल टू कामिंग, इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक। ग्रीन्स वो लोग होते हैं जो स्पॉटलाइट नहीं मांगते, लेकिन बिना स्पॉटलाइट के भी पूरा सिस्टम चला लेते हैं। ये है ग्रीन पर्सनैलिटी टाइप के कुछ कॉमन ट्रेट्स। ग्रीन पर्सनैलिटीज डोंट चेज अटेंशन, दे अर्न योर रिस्पेक्ट थ्रू काम, क्वाइट स्ट्रेंथ। ये लोग पीस, कॉपरेशन और कोलैबोरेशन को सपोर्ट करते हैं। इनका नेचर एम्पैथेटिक, काम और सपोर्टिव होता है। ये सेल्फलेस होने के साथ साथ एक टीम प्लेयर भी होते हैं, जैसे बॉलीवुड हीरो इरफान खान जो अपने परफेक्ट बैलेंस्ड वर्क के लिए फेमस थे। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए ग्रीन पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। वो हमेशा सेल्फलेस केयर करते हैं, काम रहते हैं और साथ ही फैमिली और बाकी दुनिया के बीच एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। ग्रीन ऑरा के कुछ एग्जांपल्स हैं पंकज त्रिपाठी, रतन टाटा जी, ह्यू जैकमैन, एपीजे अब्दुल कलाम, विद्या बालन, डेविड बेकहम, एनी हैथवे। अब आते हैं उन क्वेश्चंस के रिजल्ट्स पे जो हमने आपसे स्टार्टिंग में पूछे थे। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स में ज्यादा ए आंसर्स किए हैं तो आपका रेड डोमिनेंट ऑरा है, ज्यादा बी आंसर्स किए हैं तो येलो ऑरा है, ज्यादा सी आंसर्स किए हैं तो आपका ग्रीन ऑरा है और ज्यादा डी आंसर्स किए हैं तो आपका ब्लू डोमिनेंट नेचर एंड ऑरा है। तो अब हम आपसे 3 चीजें चाहते हैं। फर्स्ट, आप कमेंट करके बताओ आपका कौन से कलर का ऑरा है। सेकंड स्टेप, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो। देखना